नेवर एवर कंप्लेन कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। ऑलवेज फोकस ऑन योर वाइब्रेशंस। और जब आप अपने वाइब्रेशंस के ऊपर वर्क करेंगे, अपने इमोशंस पर, तो अच्छे लोग, प्यारे लोग, साथ देने वाले लोग, सपोर्ट करने वाले लोग मिलते ही मिलते हैं। Awesome, this is one of my favorite। मुझे एक बात बताओ, आप जब घर बैठ करके टीवी में क्रिकेट देखते हैं तब जो आपकी एनर्जी है, और वही चीज आप स्टेडियम में बैठ करके 50,000 लोगों के बीच में जब क्रिकेट देखते हैं तब आपकी एनर्जी कई गुना ज्यादा होती है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दैट? यस। सो एग्जैक्टली वैसे अगर आप आज का प्रोग्राम जूम पे घर पे अटेंड कर रहे होते तो आपको अपने घर का वो सोफा दिख रहा है जिधर आप ऐसे लेटे हुए होते, राइट? सो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि द एनर्जी यू हैव राइट नाउ इज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। आसपास जो माहौल है उस वजह से है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि जब आपके आजू बाजू ऐसे लोग हैं जो ज्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, आप भी नेगेटिव बातें करोगे। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो ज्यादा खाते पीते हैं, तो उनके साथ रह के ना आप भी वजन बढ़ाने वाले हैं। वजन बढ़ाओगे तब तक ठीक है अगर खाने वाले दोस्त मिल जाए, लेकिन पीने वाले मिल जाए तो दिक्कत बढ़ जाती है। अगर आपके आसपास ऐसे दोस्त हैं जो ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, आप भी नेगेटिव सोचने वाले, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो जब मिलते हैं तो वीडियो गेम खेलते हैं या गॉसिप करते रहते हैं, आप भी वही ज्यादा करने वाले हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कुछ रीड करना पसंद नहीं करते, मे बी सक्सेस के ऊपर, सेल्फ हेल्प के ऊपर, वो कुछ भी नहीं पढ़ते, तो आप भी नहीं पढ़ने वाले हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो वेब सीरीज ज्यादा देखते हैं तो आप भी वही ज्यादा देखने वाले हैं। अगर ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई गोल्स नहीं, आपकी लाइफ में भी कोई गोल्स नहीं होंगे, अगर वो लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, पैसों की तकलीफों में है, आप भी वैसे ही जिंदगी जीने वाले हैं। इट्स द सिंपल एग्जांपल। यहाँ पर कोई हाउसवाइफ है, एक हाउसवाइफ, एक वुमेन, अगर आपका ग्रुप भी सारी हाउसवाइफ का ही है तो संभव है कि आप उसी माहौल में ज्यादा रहोगे। आपके अंदर ख्याल भी नहीं आने वाला कि लाइफ में मैं भी कुछ कर सकती हूँ, दो पैसा कमाने के लिए बाहर जा सकती हूँ। लेकिन अगर आपको दो दोस्त ऐसे मिल जाएंगे कि जो कुछ काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने दम पे कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दो दोस्तों के साथ अगर लंबा समय बिता दिया ना, बिलीव मी, साल दो साल में आप भी कुछ करना शुरू कर दोगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप किन लोगों के बीच में वक्त बिताते हैं, वो डिफाइन करता है कि आपकी सोच क्या बनने वाली है। अब जब इन चीजों को जान रहे हो तो मैं कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, गलत संगत से अपने आप को दूर करो। वो टॉक्सिक लोग जो है, वो जो नेगेटिव लोग हैं, जिनके पास बड़े सपने नहीं है, दोस्तों उन लोगों से आपको दूर होना पड़ेगा, चाहे वो आपके करीबी दोस्त ही क्यों ना और लंगोटिया यार क्यों ना हो, बिकॉज वो आपकी तरक्की नहीं होने देंगे। अब मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग कहेंगे कि बट सर, ये सारी बातें हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हमारे दोस्तों को जाके सिखा दे, बता दे, उनको सुधार दे ना। कर सकते हो आप वो। उसके लिए जैसे ये कुछ कमाल के लोग अपने दोस्त यारों को यहां लेकर आए हैं, ट्राई कर सकते हो, ट्राई। लेकिन अगर वो लोग यहां नहीं आएंगे और अगर आप उनको सुधारने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो, जब गधों की तादाद ज्यादा होती है तब आप उन्हें घोड़ा नहीं बना सकते हैं, वो सारे मिल करके आपको गधा बना देते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि अगर आप अपनी जिंदगी में उड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ जिंदगी जीना बंद कर दो जो खुद ही जमीन पर रहना चाहते हैं। वो लोग आपकी तरक्की कभी नहीं होने देंगे, बिकॉज आप जिन लोगों के बीच रहोगे, जैसे माहौल में रहोगे, आपकी जिंदगी वैसी बनने वाली है। सो दिस इज अ पावर ऑफ अ कम्युनिटी, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आप अकेले वॉकिंग के लिए जाओगे, साइकिलिंग के जाओगे, स्विमिंग या जिम के लिए जाओगे, तो शायद 2, 4, 5, 10 दिन, और फिर एक वक्त आएगा कि थोड़ा थक जाओगे, मे भी छूट जाएगा। लेकिन अगर उसी के लिए आपके 4 दोस्तों का ग्रुप बन गया और आप रेगुलर 4 दोस्तों के साथ वॉक पे जाते, साइकिलिंग पे जाते, स्विमिंग या जिम में जा रहे हैं, मुझे बताइए कितने लोग सहमत है कि वो रेगुलर होने लगेगा? यस। वाई? बिकॉज जब आप सही संगत और सही माहौल में है, वो चीज आपकी आदत में, आपके स्वभाव में आ जाती है। फिर आपको जाने का 4 दिन के बाद मूड नहीं भी है तो उसके बावजूद वो जब आप मना करते रहे, नहीं यार आज मैं रहा, और वो आपका दोस्त कहता है यार देख मैं नीचे आ चुका हूं, तुझे आना पड़ेगा, एंड वहां पे वो होने लगता है। सो व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द सिंपल पॉइंट, तो माहौल का असर होता है। यहां पर एक पिक्चर देखिए। नाउ एवरी ईयर मैं एवरेस्ट जाता हूं
एवरेस्ट बेस कैंप, और ये नेपाल में हिमालय में 128 किलोमीटर का ट्रैक है। बहुत हाई एल्टीट्यूड और लो ऑक्सीजन के ऊपर ये ट्रैक होता है। मेरे साथ अभी सितंबर में 54 लोग थे इन टोटल जिनको हम वहां लेकर गए, और नेपाल गवर्नमेंट का हमें ये कहना था कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई एक देश से इतना बड़ा ग्रुप एक साथ आया और सक्सेसफुली एवरेस्ट बेस कैंप कंप्लीट किया। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर इसमें से कोई अकेला गया होता, ये सारे अकेले अकेले गए होते हैं, तो कितने सक्सेसफुल हो पाते? बस जवाब इसी में छुपा हुआ है। बिकॉज आसपास वो माहौल था, सारे वो पॉजिटिव थिंकर्स थे, क्रेजी लोग थे, तो वो हो गया, भीड़ में हो गया, ग्रुप में हो गया। वैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये वीडियो बड़ा कमाल का है दोस्तों। ये मेरे 2013 के 14 के कुछ वीडियोस है, जब मैं पहली बार लाइफ में ना स्काई डाइविंग सीखने के लिए गया था। दिस इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, जब आप चलते हुए प्लेन से पैराशूट लेके कूदते हैं। एंड स्काई डाइविंग को पूरी दुनिया में सबसे डेंजरस, सबसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स माना जाता है। इसमें आप ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की स्पीड पर जमीन की ओर जाते हैं, और लोग कभी कभार सीए या यूपीएससी की एग्जाम को काफी मुश्किल मानते हैं, मगर उस एग्जाम में गलती कर दोगे तो दूसरा मौका तो मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, तो स्काई डाइविंग मैं अभी तक इस तरह से 280 से ज्यादा बार प्लेन से कूद चुका, और अपने साथ 350 से ज्यादा मेरे पार्टिसिपेंट्स को मैं आउट ऑफ इंडिया लेके जाके उनको स्काई डाइविंग करवा चुका हूं। वापस सवाल वही है, अगर ये लोग अकेले गए होते कितने कर पाते? शायद सभी नहीं, काफी कर लेते बट सभी नहीं। बट वो माहौल जब बन जाता है, वो ग्रुप जब बन जाता है, तो उस माहौल में वो हो जाता है। तो ये कमाल है दोस्तों एनवायरनमेंट का, माहौल का। एंड आई गिव यू अ ब्यूटीफुल एग्जांपल व्हाई पीपल चेंज लाइव्स इन चेंज योर लाइफ वर्कशॉप। चलो विजुलाइज करो दैट यू आर इन दिस सेशन, एंड सेशन में मैंने एक टॉपिक लिया है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर का, और उसमें एक शेयरिंग चल रहा है, जिस शेयरिंग में सभी माइक में बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि सर मैं फेसबुक डिलीट कर रहा हूं, कोई कह रहा है सर मैं इंस्टाग्राम दिन में 3 घंटे यूज करता था, उसके बजाय बस आधा घंटा यूज करूंगा, कोई कह रहा है कि मैं ये वीडियो गेम हमेशा के लिए डिलीट कर रहा हूं, वगैरह वगैरह, सारे शेयरिंग चल रहे हैं। उस बीच में अब आप भी है। कितने लोग सहमत है कि इस माहौल में आप भी कुछ कम करोगे, बंद करोगे, डिलीट करोगे? यस, क्योंकि माहौल वैसा बन चुका है। सेकंड एग्जांपल, सपोज कि एक टेक्निक वहां पर होती है, और वो जो टेक्निक है दोस्तों जिसमें लोग अपनी आदतें छोड़ते हैं, तोड़ते हैं, पान मसाला, सिगरेट, शराब। मेरा पिछला प्रोग्राम चेंज योर लाइफ का अगस्त में हुआ था। अगस्त में 125 लोग थे, कोई 15 साल का तंबाकू, कोई 25 साल का शराब और कोई 35 साल की सिगरेट छोड़कर बाहर निकला। 4 केसेस यंग बच्चों के ड्रग्स के थे, जो 4 बच्चे छोड़ करके बाहर निकले। जब अब ये शेयरिंग्स चल रहे हैं अलग अलग किस्म के, कितने लोग सहमत है कि जब माइक में लोग अपनी कहानियां बता रहे हैं और जब लिटरली रो करके वो कह रहे हैं कि 25 साल की आदत में हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं, तोड़ रहा हूं, या फिर कुछ अच्छी आदत में शुरू कर रहा हूं, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि इस माहौल में आप भी अपने अंदर भी कुछ चेंज लाना चाहेंगे? राइट, कोई भी छोटा बड़ा चेंज जिसकी आवश्यकता है हमारी जिंदगी में। सो मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, इट्स अबाउट दैट एनवायरनमेंट। हम अभी जिस माहौल में है, उस माहौल में वही होगा जो आसपास के लोग कर रहे हैं। देखो, आप अपने बच्चों को कभी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए भेजते, व्हाई? आपको पता है यहां रहेगा तो वो माहौल नहीं मिलेगा ग्रोथ का जो वहां मिलता है। कभी कभी आप भी तो छोटे से कोई शहर या गांव से बॉम्बे आके अपना बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, व्हाई? क्योंकि आपको पता है यहां पर फास्ट ग्रोथ होगा। मे भी कुछ लोग दुबई और सिंगापुर जाके बिजनेस डालते हैं, क्यों? बिकॉज उन्हें पता है कि शायद उससे भी ज्यादा ग्रोथ या अपॉर्चुनिटीज वहां पर मौजूद है। हम अगर सही में ग्रो करना चाहते हैं तो हमें अपने घर, ऑफिस तक या दुकान तक सीमित नहीं रहना है। जहां पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और जहां पर ग्रोथ है, उस माहौल में हमें अपने आप को लेके जाना पड़ता है। द बिगेस्ट कंप्लेंट पीपल डू टू मी एंड दैट इज, सर आपने कहा नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ, मेरे तो घर में ही नेगेटिव लोग हैं, मैं क्या करूं? एंड द आंसर टू दैट इज कि आपको अपने परिवार को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। घर में जैसे लोग हैं एक्सेप्ट करो, अगर वो तारीफ कर ले तो बोनस समझना।
हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि घर में ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि महीने में एक आध बार हम बाहर निकल करके कोई ऐसी जगह पर नहीं जा रहे हैं जहां पे हमें सपोर्ट किया जा रहा है, जहां पे हमें इंस्पायर किया जा रहा है। तो यू विल हैव टू चेंज योर सराउंडिंग्स एंड देन ओनली पीपल कैन हेल्प यू। जब मैं जो भी आज कर पा रहा हूं उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, और वो सिर्फ इतना है कि मैं मेक श्योर करता हूं कि मैं अच्छे लोगों के बीच में रहता हूं। मुझे लैक ऑफ एनर्जी वाले लोग नहीं चाहिए मेरे आसपास, मुझे नेगेटिव थिंकर्स नहीं चाहिए, मुझे छोटी सोच वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो करोड़ों कमा रहे हैं और जो समाज के बारे में सोच नहीं सकते और कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आई डोंट वांट दोस पीपल, आई डोंट पार्टनर अप विद दोस पीपल जब ये बेसिक सी चीजें मिसिंग हो जाती हैं।